नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। जिस तरह से देखिए बिहार में नए सरकार का गठन हुआ, इसके बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे, जिस पर चर्चाएं भी खूब हो रही थी कि जो फैसले सम्राट चौधरी या उनकी जो सरकार है वह ले रही है, क्या वह फैसले हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। देखिए इसी खबर से आज की हम इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरह से सैटेलाइट टाउनशिप वाली बात आई थी, लोगों को एक बड़ा दिव्य स्वप्न सा प्रतीत हुआ था कि 12 सैटेलाइट टाउनशिप जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, बिहार के शहरों में बनाए जाएंगे, कि इस पर अब जो है सर कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, ये हकीकत होगा? किस तरह से इसमें क्या बाधाएं आएगी? देखिए, सैटेलाइट टाउनशिप जो एक ब्लूप्रिंट तैयार सम्राट चौधरी या बिहार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चल रही है। आपने देखा भी कि इससे पहले नीतीश कुमार ने की अगुवाई में थी, अब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में है। हालांकि एनडीए की सरकार ही है, तो इतनी बात मान के चलिए कि जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उस ब्लूप्रिंट पर सरकार काम करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और सैटेलाइट टाउनशिप यह जो कल्पना है, यह जो एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, प्लानिंग है, इसके तहत कई सारे काम किए जाने। सैटेलाइट टाउनशिप का कंसेप्ट ही एक नया कंसेप्ट था बिहार जैसे, जो हम लोग बोलते थे बीमारू राज, पिछड़ा राज, इसमें क्योंकि सैटेलाइट टाउनशिप आपको बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब देखिए सम्राट की सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और आपने देखा कि बीते दिन आपको एमओयू साइन हुआ। एमओयू सैटेलाइट टाउनशिप के लिए एमओयू साइन हुआ। यह उसमें 12 प्रस्तावित जो सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। और हुडको के जरिए यह काम होगा। यह काम जो है सो हुडको के जरिए कराई जाएगी। सरकार जो है हुडको के जरिए काम कराएगी। और बाकी 6 लाख जो इसमें जो राशि आती है, इसमें 6 लाख करोड़ का निवेश बाहरी जो है सो आपको उद्यमी करेंगे। इसमें हुडको तो करेगी, लेकिन रेस्ट जो राशि 6 लाख करोड़ रुपए की राशि है वह बाहरी जो है सो उद्यमी जो इन्वेस्टर आएंगे वह करेंगे। तो यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है सम्राट की सरकार का। और हुडको और नगर विकास विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है विभाग है, उसके बीच में यह एमओयू साइन हुआ है, हुडको और नगर विकास विभाग के बीच में। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि यह जो एक आपको सैटेलाइट टाउनशिप बनेगा, उसके लिए देखिए आपने देखा भी था कि सम्राट की सरकार ने बीते दिन कहा था कि जो सराउंडिंग एरिया है, बड़े बड़े जो चिन्हित जो जहां जहां है, जहां सैटेलाइट टाउनशिप बसना बसाना है, उसके लिए जमीन की खरीद बिक्री पर भी एक बड़े स्टे लगाया था। स्टे है, रोक है कि बड़े रकबे में या बड़ा जो क्षेत्रफल है उसमें खरीद बिक्री नहीं होगी। तो यही सैटेलाइट टाउनशिप के लिए ही सरकार ने इसके लिए चिन्हित किया और इसके लिए काम करती हुई, अमली जामा पहनाती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने लाइव सीरीज पे भी यह खबर देखी होगी कि किस तरह से सरकार ने पहले निर्णय लिया, जब सैटेलाइट टाउनशिप जहां जहां बनने हैं, जहां जहां सैटेलाइट टाउनशिप का जो है निर्माण होना है, वहां पर उस क्षेत्र में जो जमीन की जो खरीद बिक्री है, जो लंबी जो जमीन की जो क्षेत्रफल होगा, लंबा जमीन का जो क्षेत्रफल होगा, उसके खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया। इसके पीछे सरकार ने यह बताया था कि ताकि जो जमीन माफिया हैं, भू माफिया हैं, वह जमीन की खरीद फरोख्त करके वहां की कीमतों में जल्दी उछाल नहीं जो है वह अचानक से आ जाए, इसके लिए सरकार की ओर से कोशिश की गई थी, रोक भी लगाया गया था। हालांकि अब सैटेलाइट टाउनशिप का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर। लेकिन इसके साथ ही जहां एक और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सैटेलाइट टाउनशिप पर काम कर, लेकिन बिहार की जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव 1 तारीख को आपने देखा होगा कि किस तरह से आरजेडी का स्थापना दिवस मना लेते हैं, समय से पहले मना लेते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव एक बयान भी देते हैं, बयान की खूब चर्चा होती है, छोटी मछली बड़ी मछली, इस तरह की चर्चा शुरू हो जाती है बिहार की राजनीति में। लेकिन अब डिप्टी सीएम तो बहुत कुछ बोल रहे हैं उस पर। नहीं, देखिए डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, इससे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष राजद कार्यालय में, उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई तरीके की बात कही थी। और वह स्थापना दिवस की जो आपने चर्चा की, निश्चित रूप से 1 तारीख को यहाँ पर मनाया गया। हालांकि 5 तारीख को पूरे बिहार में
आरजेडी की ओर से स्थापना दिवस हर जिला मुख्यालयों में जो पार्टी का कार्यालय है वहां मनाया जाएगा उत्साह के साथ, और एक बड़ी तैयारी में आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है। इतनी बात समझ। हाँ, अब आइए जो आपने जो बात कर, तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और भरत तिवारी का जो कथित इनकाउंटर या इनकाउंटर जो भी है उस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार छोटी मछलियों को पकड़ रही है। माने कहने का मतलब यह है कि जो यह कथित मुठभेड़ जो आपको बिलोटी में, भोजपुर में, आरा में हुआ, उसमें भरत तिवारी के परिवार जो परिजन हैं, तो उसमें वह कह रहे हैं तेजस्वी यादव की छोटी मछलियों को, माने कि जो उसमें एसएचओ हैं, ये माने अधिकारी, इन लोगों को, बड़े लोग जो वहां पर इनकाउंटर के लिए जिसके आदेश से यह सब हुआ, किसने आदेश पारित किया, कैसे हुआ, ये इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसी में बड़ी मछली की जो बात आ रही है, उसी पर जो उप मुख्यमंत्री हैं जेडीयू कोटे से, सम्राट की सरकार में, विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को सटारिकल वे में कहा है, चुटकी लेते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव तो खुद जो है सो बड़ी मछली है। तो अब आप इसका जो है सो विजेंद्र यादव के बात को आप डिकोड कर लीजिए, समझ लीजिए कि उनका इशारा किस ओर है और किस ओर वह कौन सी बात विजेंद्र यादव कहते हुए दिखाई पड़े हैं तेजस्वी यादव को लेकर। जब सर बात भरत तिवारी की हो ही गई है तो भरत तिवारी से मिलने के लगातार राजनेताओं की टोली जो है वह पहुंच रही है। लेकिन देखिए, बिहार में अलग अलग लोग हैं, बिहार में सब कुछ समीकरण जाति के आधार पर होता है, तो कई लोग इसमें बसते भी हैं पहुंचने से। लेकिन बीते दिन जिस तरह से चिराग पासवान वहां पहुंचे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है सर? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम जीतन राम मांझी की भी चर्चा करेंगे। जी। यह पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जीतन राम मांझी का बयान कैसे इधर से उधर हो रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, कभी यू टर्न ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बहुजन समाज की बात वहां पर महापंचायत की बात थी 5 तारीख को, वह स्थगित कर दिया गया। हालांकि कई अंदर खाने में मीटिंग भी वहां चल रही है। स्थानीय भोजपुर जिला प्रशासन ने उस पर रोक लगाया है, तत्काल जगदीशपुर अनुमंडल में कुछ नहीं होगा। तो यह देखिए कई तरीके की बात चल रही है। और जीतन राम मांझी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, एनडीए के जो 5 पांडव हैं उसमें से एक हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वह भी मिनिस्टर हैं। अब आप देखिए कि वह भरत तिवारी के परिजन से वह गए, बिलौटी गांव गए बीते दिन, और जाकर के मिलने के बाद उन्होंने जो परिवार का जो रोना काना, जो बैठना जो था, जो द्रवित करने वाला जो सामान जो निकल करके आया, तो वहां पर चिराग पासवान ने एक तरीके से श्रद्धांजलि भी दी। भरत तिवारी की मां से वह लिपट गए, उनके आंख से जो आंसू गिर रहा था वह पूछा उन्होंने, और कहा कि आपके साथ पार्टी और सरकार पूरी मजबूती से खड़ा है, न्याय मिलेगा। चिराग पासवान ने, जो भरत तिवारी की मां हैं, उनको आशा देवी, उनसे सिर्फ इतना ही नहीं कहा, वह जो है आंसू तो हमने बताया है पोछा, और आंसू पोछने का मतलब है कि लाउड एंड क्लियर मैसेज चिराग पासवान ने दिया कि मजबूती से उनकी पार्टी और तमाम उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे, सब लोग वहां पर, संजय पासवान और राजीव तिवारी, सब लोग वहां पर था। और चिराग पासवान बोले भरत तिवारी की हत्या हुई, एक एकदम स्पष्टता के साथ, जो कि इनकाउंटर की बात कही जा रही है, कथित मुठभेड़ की बात कही जा रही है। तो चिराग पासवान ने कहा कि भरत तिवारी की हत्या हुई है और सभ्य समाज में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पुलिस से लोगों का एक तरीके से विश्वास उठा है भरत तिवारी का जो इनकाउंटर के बाद। तो यह कई तरीके की बात उन्होंने कही, और रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। बिल्कुल वो चिराग पासवान कह रहे हैं रक्षक भक्षक नहीं बनने दिया जाएगा, और जो इस तरीके से होगा कैसे होगा। और इस मामले में जो भरत तिवारी का जो कथित इनकाउंटर जो मुठभेड़ है, वह कह रहे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अमित शाह से उन्होंने पहले भी इस सिलसिले में बात किया है, और उसके बाद कहें दोषी पुलिसकर्मियों को हर हाल में सजा मिलेगी। इसके लिए देखिए, हालांकि देखिए सम्राट की सरकार ने हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया है, जांच कमेटी बना दिया है, जांच हो रही है। सम्राट की सरकार ने क्विक एक्शन लिया और इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन बावजूद इसके देखिए पक्ष और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। यह देखिए, ये एक जो वहां पर बिलोटी गांव है, वह जो भरत तिवारी की हम थोड़ी चर्चा कर लें। भरत तिवारी किसके लिए लड़ते थे? वह मलाह समाज के लिए, जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वह लड़ाई लड़ते थे।
और उसके लिए वह सड़क बनवाना, मैंने पानी, जल, नल, जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके लिए वो आवाज उठाते थे। तो निश्चित रूप से तो यह आप उनको जाति समाज से इतर जो देख करके बोलिए। अब देखिए आपका अगला सवाल था जीतन राम मांझी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी देखिए वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। हम बार बार कहते हैं, आपने देखा कि चिराग पासवान का लाइन और लेंथ क्या है, बिहार सरकार का लाइन और लेंथ क्या है, क्या स्टैंड है, और यहां पर जीतन राम मांझी का स्टैंड देखिए क्या। जीतन राम मांझी पहले तो क्या कह रहे हैं कि मामले की न्यायिक जांच चल रही है। वह कह रहे हैं जांच पूरी होने के से पहले कोई टिप्पणी उचित नहीं है, यह बात कह रहे हैं। अब थोड़ा सा ये आइए ट्वीट, अब देखिए चिराग पासवान मिलते हैं, हाँ, उसके बाद जीतन राम मांझी अलग बात कहने लगते हैं, वही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सर। हाँ, कि इनकाउंटर हत्या की नीयत से नहीं किया गया था, आत्मरक्षा माने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई थी जी। ये न्यायिक जांच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इस बीच में इस तरीके के, इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। तो भैया जब आयोग का गठन किया गया है तो आप सेल्फ डिफेंस में चलाया गया है तो जांच होने दीजिए ना। आपको इस तरीके से जो पीड़ित परिवार है, जो मर्माहत है, आप ही के बिहार का परिवार है, आप ही का परिवार है, आप ही का हमारा आपका परिवार है, और ऐसे में इस तरीके से जो बात हो रही है, अगर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी का बयान, हाँ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जो कोट करके हम बता रहे हैं, अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि हत्या हुई है तो आयोग भंग कर दीजिए और दोषी अधिकारियों को फांसी लटका दीजिए। तो ये इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो भी है, जिस पद पर बिहार के एक चीफ मिनिस्टर रहे, इस तरीके से जो उनका कभी एक्सपर्ट पोस्ट, कभी ये, तो कभी इस तरीके से, यह देखिए कहीं ना कहीं अद्भुत स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है कभी कभी। हाँ। और ये सरकार एनडीए की सरकार है, सम्राट की सरकार है, जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, इसमें आप इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई लोचा हुआ, कोई गलती हुई, तो तत्काल आपने देखा कि कितने इस मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, आपको आयोग का गठन कर दिया गया, सब तरीके से माने सरकार इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रही है। तो इतनी बात मान के चलिए। अब देखिए आप बांकीपुर की बात करना, हम बांकीपुर पर करेंगे सर, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी सीधे तौर पर, ये जो इशारा अगर आप ट्वीट में देखेंगे तो इशारा सीधे तौर पर जो जीतन राम मांझी ये जो वर्ड कोट किया है उन्होंने कि सरकार में शामिल लोगों को अगर लगता है कि हत्या हुई, देखिए चिराग पासवान एक और बयान देते हैं कि हत्या हुई है, इधर जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि हत्या हुई है तो आयोग भंग कर दीजिए, दोषी अधिकारियों को सीधे फांसी दे दीजिए। लेकिन देखिए एनडीए, भरत तिवारी का मामला इतना सेंसिटिव हो गया है कि एनडीए के लोग ही जो हैं वह आपस में कहीं ना कहीं उलझे हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से देख रही है। लेकिन सर अब बात बांकीपुर की जब छेड़ ही दी है आपने, तो सर बांकीपुर में जिस तरह का माहौल बन रहा है, प्रशांत किशोर पहले से ही कह रहे थे कि जनसुराज का जो इस बार जो प्रत्याशी होगा या पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस जनसुराज होगा। अब तो प्रशांत किशोर ही उतर रहे हैं सर, प्रशांत किशोर पूरा मन बना चुके हैं। उसके बाद चुनौती क्या क्या है सर प्रशांत किशोर के साथ? देखिए प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जनसुराज पिछली बार भी, जब आपको नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे के कारण यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, तो इसके लिए डेट भी सब घोषणा हो गया। 6 तारीख से आपको अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 30 तारीख को मतदान भी होगा। हाँ। उसके बाद से आपको इतनी बात हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब देखिए प्रशांत किशोर के बारे में अब आ गया है कि उनकी पार्टी जनसुराज स्वयं प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाने जा रही है। 11 जुलाई को प्रशांत किशोर बांकीपुर से नॉमिनेशन भी करेंगे और उसके बाद जो है सो नामांकन के बाद पदयात्रा करेंगे, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यह एक बड़ा स्टेक कहीं ना कहीं, और ये आपको प्रशांत किशोर लड़ेंगे। अब देखिए कांग्रेस अपने कांग्रेस से भी आपको इस पर है, तो कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारने पर बातचीत कर रही है, जो राजेश राम के आपने बात करके इस पर बताया है। तो राजेश राम बोले, हालांकि दिल्ली प्रस्ताव भेजा है राजेश राम ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब दिल्ली क्या कहती है क्या नहीं, आला कमान। लेकिन हमको एक बात
ये समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर अगर यदि साझा उम्मीदवार विपक्ष के होंगे जी तब भारतीय जनता पार्टी से कांटे की लड़ाई आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए, नितिन नवीन जब इस सीट से लड़ा करते थे, हालांकि वो कई दफा इस सीट से लगातार जीतते रहे, इससे पहले उनके पिता नवीन सिन्हा जीतते रहे, तो नवीन सिन्हा और नितिन नवीन में जमीन आसमान का अंतर हम दिखाई पड़ता है। जीतना अलग बात है, लेकिन नवीन सिन्हा कनेक्ट करते थे आम आवाम से, और उस समय जब नवीन सिन्हा जब यहां से एमएलए होते थे तो वह जो है सो रूलिंग पार्टी नहीं थी जी, तो वो विपक्ष की एक पार्टी हुआ करती थी। तो वह जो विपक्ष का जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्ट करता है आम आवाम से, वह सत्तारूढ़ दल से और विपक्ष में तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे और ये राष्ट्रीय फलक पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैंने छोड़ी हुई सीट है बांकीपुर, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि इस सीट पर जो भी लड़ेगा, जीत हार का मार्जिन भी अगर कम होता है बांकीपुर सीट में, तो ये बड़ा मैसेज होगा। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, उसको एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ेगा अगर साझा उम्मीदवार प्रशांत किशोर होते हैं तब। अगर यदि नहीं तो और इसमें कांग्रेस को ही आगे करना पड़ेगा। हालांकि आपने देखा भी था जब नितिन नवीन पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर एक अपने तुर्क के इक्का को, एक महिला उम्मीदवार आधी आबादी को, वह भी वैश्य समाज से उतारा था। तो ये बड़ा वोट है वहां पर। तो आप इतनी बात मान के चलिए, प्रशांत किशोर कैसे इसको मैनेज करते हैं, कांग्रेस से क्या, हालांकि कांग्रेस के वह प्रियंका गांधी से भी पहले वह उनकी मुलाकात हो चुकी जी जी, यह तस्वीर भी हम लोग के पास में साझा। तो ये वो अब डिपेंड करेगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या कहती है, कैसे वो कांग्रेस को डील करते हैं। कांग्रेस अगर इस पर आ गई तो आरजेडी कोई बहुत बड़ा फैक्टर इशू नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जब आ जाएगी तो आरजेडी जो शुरू से उसका ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस पार्टनर रहा है आरजेडी का, कांग्रेस का, तो कांग्रेस चाहेगी भी कि यहां से आरजेडी भी हट जाए, आरजेडी भी और पूरा साझा उम्मीदवार प्रशांत किशोर बने, तब इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। तब इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। देखिए, अभी 243 विधानसभा बिहार में है, विधानसभा की सीट है, लेकिन बांकीपुर सिर्फ महज अब एक विधानसभा ही नहीं रह गया, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में बांकीपुर जो है वह प्रतिष्ठा का विषय बन गई है सभी दलों के लिए। इसके साथ ही आप देखिए, सर ने जैसा कि आपको बताया, बिहार के वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ इस चुनाव में इस पर निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर किस तरह से डील कर लेते हैं, किस तरह से अपनी बात मनवा लेते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस बड़ा फैक्टर है जैसा कि सर कह रहे हैं। तो देखिए, अब आने वाले समय में क्या होता है यह हम आपको जरूर बताएंगे, लाइव सीरीज की टीम जरूर आपको बताएगी। दिन भर लाइव सीरीज की टीम की नजर जो है बिहार के राजनीति से लेकर के हर एक घटनाओं पर पैनी नजर लाइव सीरीज की टीम की बनी रहेगी। आप जरूर लाइव सीरीज के साथ। अगर इस खबर को आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।